हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहिएगा दोस्तों। आज हमारा पार्ट 2 चालू होने जा रहा है, जो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन मीन्स होता क्या है? जब प्रकाश किसी माध्यम से आता है और किसी वस्तु पर टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखेंगे समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक का नाम है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। हमारा टॉपिक का नाम है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। तो आज का हमारा टॉपिक है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन से हम समझते हैं कि परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी माध्यम से आता है और किसी वस्तु पर टकराकर या किसी चिकने सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और अब हम देखेंगे कि कहीं चिकना सतह है, बहुत चिकना सतह, वहां से प्रकाश की जितनी भी किरणें आती हैं उन ज़्यादा से ज़्यादा किरणें प्रकाश का वो परावर्तित हो जाती हैं। अब देखेंगे कि हम समतल दर्पण बनता कैसे है, अब देखेंगे। और उसको देखने के लिए अब लेंगे एक एकदम चिकना सा कांच लेंगे, बहुत चिकना सा कांच होगा जो कि बहुत चिकना होगा। और इसके एक साइड में जो जैसे ये हो गया मेरा कांच, और इसके पीछे या इस साइड में हम उस चांदी की बहुत पतली सी परत चढ़ा देंगे। चांदी की बहुत पतली परत एक साइड, जैसे ये हमारा कांच हुआ तो इसके उस साइड या इस साइड किसी साइड चांदी की एक बहुत पतली सी परत चढ़ा देंगे। और परत चढ़ाने के बाद अब इस पर हम लाल या नीले या पीले या कुछ गाढ़ा मोटे रंग का इसके ऊपर से एक परत चढ़ा देंगे, जिसके कारण जो चांदी का हम परत चढ़ाए हुए हैं वो कभी खरोचाए मत, इसके लिए हम वो चढ़ाएंगे और वो हो जाएगा। तो अब देखा जाएगा कि पीछे से जो चांदी की परत चढ़ी है और ये कांच है तो इस पर से प्रकाश आएगा, तो ये बहुत चिकना तो सतह है ही, और अंदर से चांदी की परत चढ़ाने की वजह से यह बहुत चमकीला हो चुका है, जिससे कि प्रकाश की जितनी भी किरणें आएंगी अधिक से अधिक मात्रा में परावर्तित हो जाएंगी। इसीलिए हम ये चिकना प्रकाश की जो किरण आरेख होता है वो किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण जिस पथ से गुजरती है, जैसे कि ये हुआ हमारा सूर्य और ये हमारा हो गया सूर्य, और इससे जो लाइट आ रही है जो कि ये लाइट जो आ रही है, और ये लाइट जिस पथ से आ रही है, मतलब यहाँ पर कोई है, ये धरती हो गया और प्रकाश की किरण इस धरती पर आ रही है, तो जो ये किरण जिस पथ से होकर आ रही है इसी को हम कहते हैं किरण आरेख। और किरण आरेख इसके बाद हम लोग देखेंगे किरण आरेख, ये तो आप लोग समझ। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों परावर्तन के नियम देखेंगे। तो जब परावर्तन के नियम देखने के लिए हमें समझना होगा कि कैसे प्रकाश की किरण आती है, सतह से टकराती है और परावर्तित हो जाती है। इसी के लिए देखने के लिए हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके लिए हम पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा है समतल दर्पण, और यहाँ ये बिंदु हुआ जिसे कहते हैं आपतन बिंदु, और ये आपतित किरण जो कि सतह पर आ रही है और सतह से जाती हुई परावर्तित किरण, और ये है जो कि सतह पर अविलंब है। अब हम देखेंगे कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, और ये है जो अभिलंब किसे कहते हैं। अब शुरू से ही देखते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण दोस्तों जो किसी सतह पर, वैसे वह किरण जो किसी सतह पर आती है, मतलब सतह पर आती हुई किरण को उसको कहते हैं हम आपतित किरण। अब देखते हैं अभिलंब देखेंगे जो कि समतल सतह पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब आगे देखते हैं परावर्तित किरण की परिभाषा। आपतित किरण सतह से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि देखिए ये किरण आ रही है
और सतह पर टकराकर जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में लौट गई है, इसी को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण समतल दर्पण पर या समतल सतह पर जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये किरण है, इस बिंदु पर आकर ये दर्पण है और दर्पण के इस बिंदु पर आकर टकरा रही है, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और जो ये कोण है इसको कहते हैं आपतन कोण, इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। अब हम देखेंगे दोस्तों आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे निर्देशित किया जाता है? आई से। आपतन कोण को निर्देशित किया जाता है छोटा आई से। और अब देखेंगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब जो है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे निर्देशित करते हैं? स्मॉल आर से। ये हो गया हमारे जो कि परावर्तन के नियम में ये सब उपयोग होंगे। और परावर्तन के नियम, अब पूछा जाएगा कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो दोस्तों जान लीजिए परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, जो कि परावर्तन के पहला नियम, जो पहला नियम है, पहला नियम में कहा जाएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हो गया आपतन के परावर्तन के नियम का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। आपतन कोण, जितना आपतन कोण बना है उतना ही परावर्तन कोण बना है। तो दूसरा नियम ये हुआ कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम देख लिए परावर्तन के नियम, कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि परावर्तन के नियम क्या है। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। चूंकि अब ये देखिए, अब आरेख बना चुके हैं। ये क्या है? हमारा समतल दर्पण। ये हमारा हो गया समतल दर्पण। और समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत मतलब एकदम सीधा, जो कि दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये किरण जो कि समतल दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बना रही है और ये किरण समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो इस समतल दर्पण पर आ रही है, तो इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जब समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आती है तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब जिस पथ से आई है उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। कब? जब समतल दर्पण पर लंबवत किरण पड़ेगी तब। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है तो ये क्या होगी? इस पथ से आई है और इस पर पड़ने के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। इसको क्या कह सकते हैं? जो कि ये किरण आ रही है तो ये होगी आपतित किरण। और ये किरण जो कि परावर्तित हो रही है, ये क्या होगा? परावर्तित किरण। ये आपतित आ रही है तो आपतित किरण, और ये दर्पण से पड़ने के बाद लौट कर जा रही है तो ये क्या होगी? परावर्तित किरण। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कि ये आ रही है और ये परावर्तित किरण हो रही है और अभिलंब भी यहीं पर है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री। और परावर्तित किरण यही है और अभिलंब यही है। इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0 डिग्री।
यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर बराबर 0, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों ही 0 डिग्री के बराबर है, क्योंकि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों हमारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, मतलब वीवीआई क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ देगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण कहाँ से गुजरती है। तो आपका आंसर होगा समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण जिस पथ से आती है उसी पथ पर वापस चली जाती है, मतलब जिस पथ से आएगी उसी पथ पर वापस चली जाएगी।